सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा ऑडिटिंग के फीचर्स, ऑडिटिंग के एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अभी हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ओके, अब मैं आपको गाइस शुरू करने से पहले बता देता हूं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में फर्क क्या। आप कोई बिजनेस में काम कर रहे हो, कोई एम्प्लॉय हो, आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, बराबर है। आपने समझो कोई डेबिट का इफेक्ट रिकॉर्ड किया, क्रेडिट का इफेक्ट, चलो अकाउंट्स का बात कर देते हैं, बराबर है। एग्जांपल, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय ₹10,000, आप इसका जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, बराबर कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बराबर 10,000 लिख दिया तो सैलरी के डेबिट में पोस्ट करेंगे, कैश बैंक के क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। अभी आपने पोस्ट कर दिया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग। अभी ऑडिटिंग क्या है कि ये जो पोस्टिंग हुआ है, क्या ये पोस्टिंग सही हुआ है, इसको चेक करना, इसको कहते हैं ऑडिटिंग। गाइस, अकाउंटिंग कौन करता है पता है? अकाउंटेंट। और ऑडिटिंग कौन करता है पता है? ऑडिटर। इसीलिए दोनों में फर्क है। एक बच्चे ने मुझे पूछा था, क्या सर कैन अकाउंटेंट ही ऑडिटर होता है क्या? तो गाइस, इन मेनी केसेस आंसर ना ही आएगा, कारण कि हम लोग कहते हैं ना कि हम जो काम करते हैं वो हम ही चेक करना, सेल्फ एनालाइज, ये मुश्किल है। इसके लिए अकाउंटेंट अलग, ऑडिटर अलग। अकाउंटेंट कंपनी के अंदर का होता है, ऑडिटर कंपनी के बाहर का होता है, याद रखिएगा। तो चलिए मीनिंग सीखते हैं। अकाउंटिंग इज राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, ये सब अभी जो बताया मैंने आपको। एंड ऑडिटिंग इज दैट एग्जामिनेशन ऑफ ये सारे बुक की वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। अच्छा, आगे ऑब्जेक्टिव। The object of accounting is to prepare balance sheet, show the financial position at the year end, making the profit and loss account, ये सारी चीजें। लेकिन गाइस, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आप ये सारी चीजों को एनालाइज करना और गाइस ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना, इसको हम ऑडिटिंग कहते हैं। तो आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट लिखा है स्कोप। अकाउंटिंग इज लिमिटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली। अकाउंटिंग में क्या रहता है गाइस? अकाउंट्स में ही एंट्री मारना होता है, बट ऑडिटिंग में ऐसा नहीं होता। ऑडिटिंग इज नॉट लिमिटेड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके बाहर का भी सब चेक होता है। एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस में गाइस कोई फर्म ने एंट्री मारा है कि सैलरीज एंड वेजेस पे किया है 5 लाख रुपया, तो गाइस अकाउंटिंग में वो 5 लाख तक ही सीमित है। लेकिन ऑडिटिंग में क्या होता है, वो 5 लाख कहां से आया, किसको कितना सैलरी दिया, लाइए सैलरी रिसीट लाइए, सैलरी स्लिप लाइए, वेजेस का रिसीट बुक लाइए, सब लाइए। मतलब ऑडिटिंग में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, नेक्स्ट है डन बाय। ये तो आपको सिखाया है कि अकाउंटिंग इज डन बाय एम्प्लॉय, यानी कि अकाउंटेंट, जो लोग एक स्पेशल क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं रखते। एवरीवन, आप 15वीं पास करो, आप लोग भी अकाउंटेंट बन सकते हो। इट्स नॉट द रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ बिग डील एवरीवन। अच्छा, बट ऑडिटिंग इज डन बाय एक एक्सपर्ट एवरीवन, जो उस चीज में एक्सपर्ट रहेगा, और वो एक्सपर्ट और कोई नहीं बेटा, कौन होता है मालूम है? चार्टेड अकाउंटेंट, बराबर है। तो सीए करने वाला पर्सन ही ऑडिट कर सकता है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटिंग इज एम्प्लॉयड बाय एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेजमेंट, बराबर है। मतलब मैनेजमेंट ने ही अकाउंटेंट को काम पे रखा है, और अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो मैनेजमेंट को लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। बट ऑडिटिंग को अपॉइंट करता है ओनर या शेयर होल्डर, और वो लोग रिपोर्ट करते हैं ऑडिटर उन दोनों को। मतलब ऑडिटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करेगा बेटा, याद रखिएगा, ये चीजें फर्क है। अच्छा, बिगिनिंग और एंड, शुरुआत और खत्म। तो बेटा अकाउंटिंग का शुरुआत होता है वाउचर से और खत्म होता है गर्ल्स एंड बॉयज फाइनल अकाउंट बना के। बट ऑडिटिंग का शुरुआत गाइज अकाउंटिंग खत्म होने के बाद होता है, और इसका कंप्लीटनेस जब ऑडिटर रिपोर्ट खत्म करेगा तब होता है। मतलब अकाउंट शुरू होता है वाउचर से कि ला बिल ला कितना एंट्री है, ला पास करता हूं।
बराबर है। लेकिन ऑडिटिंग कब चालू होगा? जब अकाउंटिंग खत्म होगा। और कब खत्म होगा? जब ऑडिटर रिपोर्ट दे देगा। ये सब एक लाइन वाइज प्रोसेस होता है। एक बैच में एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर पहले ऑडिटिंग कर सकते फिर अकाउंटिंग, ऐसा होता है क्या? गाइस नॉट पॉसिबल, क्योंकि एंट्री होगा तभी तो ऑडिट होगा ना। कळलं काय? चलो ठीक है, आगे आते हैं। नेचर ऑफ वर्क एवरीवन। नेचर ऑफ वर्क में अकाउंटेंट जो है वो रिकॉर्ड करता है, पोस्ट करता है, समराइज करता है, ये सारे काम करता है और उसको चेक करता है ऑडिटर। और ऑडिटिंग में एनालाइज होता है गाइस, एग्जामिन होता है पिछले ट्रांजेक्शन का, इस ट्रांजेक्शन का। और वंस द ऑडिट इज डन तो हो सकता है वो री ऑडिट भी हो जाए अकाउंट्स, बराबर है। वंस ऑडिटेड अकाउंट्स आर नॉट री ऑडिटेड। देखो बताता हूं मैं। ऑडिटर एनालाइज पास्ट ट्रांजेक्शन, ऑडिटिंग इज दस आगे लिखा है एनालिटिकल, पिछले ट्रांजेक्शन को एनालाइज करता है इसीलिए एनालिटिकल होता है। और वंस ऑडिटेड अकाउंट्स आर नॉट री ऑडिटेड। एक बार जो अकाउंट्स ऑडिट हो गए उसको री ऑडिट करने का गरज नहीं है, क्योंकि हमने आपके काम को चेक किया है तो हमारे काम को वापस चेक करने का गरज नहीं है, बराबर है। चलो आगे आते हैं। ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का ये डिस्टिंग्विश है। आपको लगता रहेगा ऑडिटिंग मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ही होता है, नहीं बेटा। अभी देखिए पुलिस है तो पुलिस अपना काम करती है। जब गाइज वो काम सही नहीं हो पाता तो सीआईडी के पास भी जाता है, के सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, बराबर है। आप लोगों ने टीवी में वो सीरियल भी देखा होगा। मतलब वो सभी ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन सब अलग अलग होता है बेटा। अभी देखिए ऑडिटिंग का वही मीनिंग आएगा जो हमने इसके पहले वाले डिस्टिंग्विश में पढ़ा। इट इज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और उसके बारे में रिपोर्ट देना कि वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। इन्वेस्टिगेशन इज एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, उसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ऑडिट एनुअली होता है और इन्वेस्टिगेशन कभी भी हो सकता है। अच्छा बेटा ऑडिटिंग के अलग अलग टाइप्स है। इन्वेस्टिगेशन के बेटा स्टैट्यूटरी अंडर कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, वॉलंटरी एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर, गुडविल, फिक्सिंग द प्राइस एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अच्छा ऑडिटिंग को में ऑडिटर को अपॉइंट करता है ओनर शेयर होल्डर, और इन्वेस्टिगेटिंग में इन्वेस्टिगेटर में अपॉइंटेड बाय द आउटसाइडर। जैसे इनकम टैक्स वाले को बोला कि तू जा उधर रेड मार, तो ये इन्वेस्टिगेशन है, बराबर है। फिर वो लोग है ना अपनी टीम लेके जाते हैं बेटा, जो पर्सन करोड़पति है, लखपति है, जिसके घर में काला धन छुपा के रखा है, उन लोग का घर में गया, दीवार तोड़ा, अच्छा गद्दे का सीट फाड़ दिया, अच्छा कार को पलटी कर दिया, जहां पे भी पैसा रखने का जगह आपका घर में इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं बेटा ऑडिटिंग के स्कोप है कि ऑडिट कवर्स द एंटायर अकाउंट्स, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन में भी लिमिट टू अ पर्टिकुलर आइटम इन अकाउंट्स और मे गो गाइस टू बियॉन्ड द अकाउंट्स डिपेंडिंग अपॉन द इट्स पर्पस। एवरीवन डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटिंग का क्या पर्पस है। री ऑडिट, एक बार ऑडिट जो हुआ है उसको री ऑडिट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को गाइस री ऑडिट करना पड़ता है। मतलब कि एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गया, पुलिस को लगता है या अकाउंटेंट को लगता है बेटा या ओनर को लगता है कि नहीं यार कुछ तो हम मिस कर रहे, इसको दोबारा चेक करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टिगेशन में री ऑडिट होता है। अच्छा कंपलसरी, ऑडिट कंपलसरी है कंपनी के लिए, इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन बेटा, ऑडिटर बनने के लिए ऑडिटर के पास चार्टेड अकाउंटेंट का डिग्री होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है, बराबर है। तो ये चीज है। तो हमने इस वीडियो में बेटा सीखा दो डिस्टिंग्विश, एक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और दूसरा ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, बराबर है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बेटा एरर क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, एरर के टाइप्स क्या है, फ्रॉड में क्या क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीजें। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।